हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में शक्तिशाली राज्य सिख धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वे सभी प्रश्न को हम लोग एज ए रिवीजन के रूप में देखेंगे। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट CGL CPU CHSL MTS के लिए, है ना। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहला है कि सिख धर्म की संस्थापना किस शताब्दी में हुई थी। तो सिख धर्म की जो स्थापना है वो हुआ था 15 से 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना। नेक्स्ट है गुरु नानक देव, सिख धर्म के प्रवर्तक की जन्म स्थली, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, को पहले राय भाई दी तलवंडी कहा जाता था। ये प्रश्न 4 बार रिपीटेड किया गया है SSC में, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पहले क्या कहा जाता था? गुरु नानक देव सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे उनको राय भोई दी तलवंडी, ठीक है ना। नेक्स्ट है गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था 1469 में, है ना। 1469 में हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है गुरु नानक देव को प्रबंधन की प्राप्ति किस शहर में हुई थी। तो यह सुल्तानपुर लोधी में, है ना। नेक्स्ट है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो वो गुरु अंगद था, है ना, गुरु अंगद था। गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले सिख गुरु कौन थे। तो वह गुरु अंगद देव थे, ठीक है ना, जिसने गुरु नानक की जीवनी लिखे थे। ओके। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा बनाई गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है अमृतसर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी। तो वह गुरु रामदास ने रखी थी, ठीक है ना। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें कौन थे। तो वह गुरु अर्जुन देव थे। ये प्रश्न 3 बार रिपीटेड किया गया है, ये 4 बार पूछा हुआ है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही रिपीटेड होते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। इससे संबंधित याद रखेंगे कि अमृतसर की नींव किस गुरु ने रखी थी। तो गुरु रामदास। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें कौन थे। तो गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे। ये 3 बार प्रश्न पूछा हुआ है। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ का संकल्पित किया, जो कि सिख ग्रंथ का पहला आधिकारिक संस्कार था, ठीक है ना, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव ने ही विश्व प्रसिद्ध हरमंदर साहिब का निर्माण किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था। तो गुरु हरगोबिंद के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सिख गुरु श्री हरकिशन जी को प्रबोधन किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो यह हुआ था 1661 ईस्वी में। कब हुआ था? 1661 ईस्वी में, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिख गुरु हरकृष्ण के उत्तराधिकारी कौन थे। तो ये गुरु तेज बहादुर थे। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। तो यह गुरु अर्जुन देव ने कहा था, ठीक है ना। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की किसके पुत्र थे। तो ये गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह 10वां सिख गुरु थे, ठीक है ना। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली कहाँ पे है। तो वह पटना साहिब में है, पटना बिहार में, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी कहाँ से सीखा था। तो वह आनंदपुर साहिब से उन्होंने क्या सीखे थे, फारसी सीखे थे। नेक्स्ट है, सिख सैन्य संप्रदाय खालसा किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ये प्रश्न 3 बार पूछा हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह ने सैन्य संप्रदाय खालसा पेश किए थे, ठीक है। खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष कब किए थे। तो 1699 ईस्वी में, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के हर समय 5 चीज़ पहनने की आज्ञा दी थी। वे 5 चीज़ क्या है। तो आप सभी जानते हैं, क से कड़ा, क से कछेरा, क से कृपाल, क से कंधा और ख से खालसा। तो ये 5 चीज़ है ना, फॉलो बाय सिखो, है ना। यानी गुरु गोविंद सिंह के सिखों के हर समय 5 चीज़ पहनने की आज्ञा दी थी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जाता है इससे, ठीक है। फारसी में जफरनामा लिखने वाले सिख गुरु कौन थे। तो वह गुरु गोविंद सिंह थे। किस सिख गुरु ने धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया। तो वह गुरु गोविंद सिंह ने बंद कर दिया। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने थे। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था। तो गुरु ग्रंथ साहिब था। गुरु ने रविदास को मोची संत के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट है रंजीत सिंह अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के स्वर्ण सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो ये रिलेटेड याद रखिएगा रंजीत सिंह। नेक्स्ट है स्वतंत्र सिख राज्य की संस्थापक कौन थे, तो रंजीत सिंह ने थे। महाराजा रंजीत सिंह के संप्रदाय की राजधानी क्या थी, तो वह लाहौर थी। 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने किस शहर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो लाहौर में। सिख खालसा सेना का गठन रंजीत सिंह ने शासक के तहत किया था, तो याद रखिएगा रंजीत सिंह के शासक के तहत क्या किए थे, सिख खालसा का गठन किया था। रंजीत सिंह के राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस शहर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था, तो अमृत शहर को कहा जाता था रिलीजियस क्या चीज कैपिटल। ओके, पंजाब के अंतिम राजा महाराजा दलीप सिंह किस वर्ष 10 वर्ष की आयु में पंजाब की गद्दी पर बैठे थे, तो वह 1849 ईस्वी को यानी 1849 ईस्वी को उन्होंने पंजाब के अंतिम महाराजा दलीप सिंह ने अपने 10 वर्ष की आयु में पंजाब के गद्दी पे विराजमान बैठे थे। ठीक है, तो आई होप यह इम्पोर्टेंट प्रश्न सिख धर्म से संबंधित हम लोग देखने का प्रयास किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।